नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि कुछ भी नया करने में संकोच कभी मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी होती ही नहीं। या तो जीत मिलेगी या फिर कोई ना कोई सीख मिलेगी। जी हाँ बच्चों, इसी सिलसिले के साथ इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 के साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे और एक खास टॉपिक यहाँ सीखने वाले हैं जो कि आपकी जैक बोर्ड एग्जाम 2025 जो होने वाला है उसमें 2 अंक लेकर के आएगा। और जितनी बातें मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा वो बातें आपको आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ में जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा और वहां पर भी आप गलत नहीं करेंगे। और इन्हीं के अलावा और दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं। फिलहाल चलिए देखते हैं ये क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में हमको पढ़नी है और फिर उनमें से हम एक एक करके देखते हैं। चैप्टर का नाम है पहला हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों थोड़ा धैर्य दे करके देखिएगा, बस 10-5 मिनट की बात रहती है। और एक नोट्स बना लीजिएगा साइंस का, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं डियर उनको आप नोट्स बनाते हुए चलिए। और निश्चित तौर पर आप मेरा लक्ष्य मैंने तय किया है कि अब की बार मैं अपने बच्चों को 100 में 100% मार्क्स जो है दिलाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं आपके साथ बना रहूंगा और ऐसे ऐसे ही कई सारे खास खास टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे वो आपका क्लियरेंस हो सके। तो पहला जो चैप्टर है वो आपने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपका नाम है चैप्टर का। इसमें बच्चों देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें खास खास पॉइंट जो कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है, जानना है। पहला टॉपिक है जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा जो मेन थीम है, मेन टॉपिक है, वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ आपके केमिकल इक्वेशंस, जिसमें आपका संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन, ये सब सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और तीसरी खास बात है कि उपचयन और अपचयन के बारे में। ये 3 चीजें, ये 3 बड़ी चीजें हैं जिनको मिला करके ये पूरा आपका जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब इसी को हम एक एक भाग में अलग अलग तोड़ करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे डियर, क्योंकि एक साथ अगर बताने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ओवरलैपिंग भी होगी और समझ में कम आएगा, वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा, आप भी ऊब जाएंगे। फिलहाल चलिए बात करते हैं 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जिक्र करने वाले हैं और यही सीखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, यही हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, उदाहरण के माध्यम से इन चीजों को सीखेंगे डियर। देखिए क्वेश्चन है आपके पास पहला, जैसे कि दिया हुआ इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला इक्वेशन आपको इस तरह से दिया हुआ है। अब कुछ बातें संतुलित करने के लिए, जब भी आप रासायनिक समीकरण संतुलित करने जाते हो डियर, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे मैं कुछ बातें जो आपको बताने चल रहा हूं उनको ध्यान देना। जैसे जल जो होता है, पानी या जल कह सकते हैं, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है डियर आप सभी को पता होगा H2O। अब यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में नीचे में 2 लगा हुआ है। तो हम इसको पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ेंगे, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखा जो हुआ है इसका मीनिंग ही आपको पहले समझना है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, परमाणु ध्यान देना, एक अणु होता है और एक परमाणु। अणु, अणु उससे छोटा फिर क्या, परमाणु। अब यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु, राइट। तो इस तरह से यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिलकर के पानी का एक अणु बनाते हैं। ये जो H2O बना, ये पूरा का पूरा ये क्या है, पानी का एक अणु है। ये है आपका पानी का एक अणु, इसको क्या कहेंगे, अणु, राइट, एटम। तो पानी का एक एटम बन गया, एक एटम, राइट।
कौन कौन मिलकर के, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के पानी का एक एटम बना। इसी तरह से ध्यान देना डियर, कई बार जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाता है CaCO3, राइट, CaCO3। अब यहाँ पे जो CO3 है डियर, यहाँ ध्यान देना, जो CO3 है, ये CO3 अपने आप में ही CaCO3 होल ट्वाइस, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा रहता है, ब्रैकेट के अंदर में ये जो चीज है CO3 लिखी हुई है, ये समझिए कोई एक चीज है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, वैसे अगर ब्रैकेट के अंदर में कुछ लिखा हुआ है तो वो एक चीज है, और उस चीज का यहाँ पे जो नीचे में 2 लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन के साथ में नीचे में 2 लिखा था, तो ये क्या हो गया, 2 आपका था परमाणु, 2 क्या है ये, परमाणु। तो यहाँ पे कहेंगे CO3 के 2 परमाणु, राइट। ये पढ़ने का तरीका आप समझिएगा। और यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम का 1 परमाणु, राइट। अब कई बार ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लीजिए H2O लिखा हुआ है और इसके आगे में कोई नंबर लिखा रहेगा 2 3 4 5 ऐसे। तो अब ध्यान देना, ये जो H2O है उसके पहले 2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो H2O पूरा का पूरा ये अणु था, ये अणु, इसके कितने अणु हैं, अब 2 अणु हैं, यानी पानी के 2 अणु, राइट। इसका ये मतलब हुआ। आई होप कि बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं, तब आप अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में आपको बहुत सुविधा होने वाली है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, जैसे देखिए पहला जो इक्वेशन है यहाँ पे Fe आयरन का प्रतीक होता है, लोहा जिसे कहते हैं, H2O पानी होता है डियर, और FeO3 4 बनाता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बनाता है। इस तरह से दिया हुआ है। ये देखिए, ये एक असंतुलित समीकरण है। ये समीकरण कैसा है, असंतुलित, असंतुलित, राइट, यानी बैलेंस नहीं है। इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं होने का मतलब अणुओं और परमाणुओं की जो संख्या है दोनों तरफ, ये जो तीर है ना, तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ जो टोटल तत्व हैं, इन सभी तत्वों के जो तत्व हैं, उन सभी तत्वों के बाएं और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए डियर। जब बराबर रहेगी तब उसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण, और अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। जैसे अब इस समीकरण में देखिए अलग अलग तत्व की बात अगर करते हैं तो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे है आपका Fe मतलब आयरन हो गया, दूसरा कौन है, हाइड्रोजन है डियर, यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा हो गया, और ऑक्सीजन ये तीसरा तत्व दिख रहा है। बस यही 3 तत्व मिल करके ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपका फॉर्म कर रहे हैं, ये पूरी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यही 3 तत्व मिल करके। अब इन 3 तत्वों के कितने अणु, कितने परमाणु, ये सब आपको इसी में बस जज करना है, जैसे मैंने ऊपर में बताया। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक Fe है, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आए डियर। यहाँ पे अब देखिए, जैसे यहाँ पे Fe देखिए बाईं साइड में, इसके जो ये तीर होती है, तीर के बाएं तरफ आपको देखना है जो तत्व है Fe यहाँ पे कितना है, Fe3 है, यानी 3 है। तो पक्का इस Fe के पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3, राइट। अब ध्यान देना, Fe जो है आपका करेक्ट हो गया, दोनों साइड में Fe की संख्या कितनी हो गई, बराबर हो गई। Fe के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, बराबर हो गई, राइट। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे डियर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है डियर। तो आपको ऑक्सीजन 4 दाहिनी तरफ है, तो बाईं तरफ भी ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा H2O के पहले, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ये आराम से ऑक्सीजन आपका कंप्लीट हो गया। डिस्टर्बेंस, लेकिन अब जो बैलेंस था हाइड्रोजन, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। अब वो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 × 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ये हाइड्रोजन 2 था, अब उसका 4 गुना हो गया तो 4 दूनी 8 हो गया। टोटल इधर हाइड्रोजन की संख्या 8। अब इधर 2 है तो इसको भी 8 बनाना है, तो क्या कर देना है, इसको इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इस हाइड्रोजन के 4 अणु ले लेने हैं, तो मिला करके 8 परमाणु बन जाएंगे। इस तरह से अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया और मैं यहाँ लिख देता हूं, तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा, 3Fe प्लस 4H2O, ये दे देता है आपका Fe3O4 प्लस 4H2O, राइट। ये चीज कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, यहाँ से कहता है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये संतुलित की कंडीशन में होते हैं, ये किसके नियम का पालन करते हैं, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। यानी कि ये जो एरो है इसके बाईं तरफ इन टोटल तत्वों का जो मास होगा वो मास राइट साइड में जितने तत्व होंगे उन सभी तत्वों के मास के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन काफी टेढ़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको या तो पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा झारखंड, या फिर आपका आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कि ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं संतुलित समीकरण, ये किसके नियम का पालन करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं संतुलित समीकरण नंबर 2 करने के लिए। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है डियर, कैल्शियम इस तरह से अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है डियर, दोनों साइड में चाहे बाएं या फिर दाएं देखना है कि कौन सा बड़ा फैक्टर है। जैसे यहाँ ब्रैकेट के अंदर NO3 लिखा हुआ और फिर इसका 2 गुना है, राइट। NO3 एक चीज हो गई और ये कितनी है, 2 टाइम्स है, 2 है। तो आपको देखना है यहाँ पे NO3, ये देखिए NO3 कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब ये NO3 यहाँ पे 2 है तो 2 NO3 बन गया, राइट। NO3 का काम खत्म, NO3 सीधे सीधे लिख लीजिए, सबसे पहले बड़ा फैक्टर ही देखिए। NO3 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन देखिए कितना है, अच्छा उसके पहले देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है, और बाएं तरफ भी कैल्शियम कितना है, 1 है, तो कैल्शियम भी आपका बैलेंस हो चुका है। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे OH होल ट्वाइस मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, दोनों 2 2 हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन मिलकर के इधर 4 हाइड्रोजन बन जाते हैं। अब राइट साइड में 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए डियर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब 2 इंटू 2 H2 इंटू 2, देखो 2 हाइड्रोजन थे उसका 2 गुना कर दिया तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन हो गए, इसका मतलब हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखना है क्या, ऑक्सीजन हमारे पास कितना बनता है, 2 बनता है बाईं तरफ, तो दाहिनी तरफ भी यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ऑक्सीजन भी हो गया 2। अब ये बैलेंस इक्वेशन किस रूप में बन गया डियर, CaOH, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे बैलेंस करके, होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स HNO3 गिव्स, एरो का निशान, CaNO3 और पूरे का होल ट्वाइस यहाँ लगेगा, प्लस 2 टाइम्स H2O, मतलब जो पानी है पानी के 2 अणु, और यहाँ पर CaNO3 होल ट्वाइस रहेगा। अब ये आपका बैलेंस इक्वेशन तैयार हो गया डियर। इसी तरह से आपको करना है। अब जैसे ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम है 1, एल्यूमिनियम है 1, कॉपर है 1, कॉपर है 1। किसका फर्क पड़ रहा है डियर, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का। क्लोरीन एक तरफ है कितना, दूसरी तरफ है कितना, एक तरफ है यहाँ राइट साइड में 3 है और बाईं साइड में 2 है। अब ध्यान देना, दोनों को हमको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो क्लोरीन अगर हम यहाँ पर 3 कर दें और यहाँ पर 2 कर दें, तो अब देखिए क्लोरीन दोनों तरफ 6 हो गया, क्लोरीन की संख्या 6 और क्लोरीन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लेकिन अब फर्क क्या पड़ा डियर, अब फर्क यहाँ पे जो कॉपर 3 था तो 3 यहाँ लगा देना पड़ेगा, अब कॉपर बैलेंस हो गया, और साथ ही साथ में एल्यूमिनियम 2 हो गया, इस साइड में इधर 1 है तो यहाँ पे 2 लगा देना होगा। अब ये बैलेंस हो गया, कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा 2Al प्लस 3CuCl2 दे देता है
ट्वाइस AlCl3 प्लस 3Cu, राइट। तो इस तरह से ये डियर आपका बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए आपके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन भी रखा हुआ है। फिलहाल फोर्थ क्वेश्चन बताने के बाद ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, और इसको आप खुद से बनाइएगा। पहले चलिए NaOH प्लस H2SO4 ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले किसको देखेंगे डियर, ध्यान देना है SO4 को। तो यहाँ पे SO4 हमारा बैलेंस हो गया, दोनों साइड बराबर है। अब क्या देखेंगे, Na2, यहाँ पे देखिए Na2 है, Na कितना है 2 है, यहाँ पे Na 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया Na बराबर, यानी Na भी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो गया, और इधर भी देखिए ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना हो गया, ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया, बैलेंस। अब देखना है हाइड्रोजन को डियर, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, मिला करके 4 हाइड्रोजन हो गया, और इस साइड में 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से बैलेंस इक्वेशन क्या बन गया, लिखा जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 दे देता है हमारा Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, ये लिख दिया जाएगा डियर, ये बैलेंस इक्वेशन आपका बन गया। अब लास्ट टाइम है, अब ये एक चीज आपको और बता दूं डियर कि इन 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया और 5वां जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, इसको बैलेंस करके बताना है आपने, ये आपका होमवर्क है डियर। और ईमानदारी से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लग रहा हो कि हाँ कुछ आपने सीखा नया, तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बता दें इन 5 क्वेश्चन में ही एकदम आप फिक्स करके लिख लीजिए, एकदम फिक्स है, इन्हीं 5 में से ही कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा डियर इस वाले टॉपिक से, ठीक है डियर। तो इस तरह से मैं मान सकता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा डियर। सो मिलेंगे इसके दूसरे वाले भाग, जो कि आपको मैंने यहाँ बताया था, इस चैप्टर का दूसरा भाग है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी तरह तरह के जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी पहचान करना, और कुछ उनके उदाहरण के साथ आपको समझाते हुए मिलेंगे, ठीक है डियर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगी। तब तक के लिए मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।